नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने बात की 3 अंकों की और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मुझे मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम बात करेंगे मूलांक 4 यानी कि न्यूमरोलॉजी नंबर 4 की। जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीखों को हुआ है, उन सभी का मूलांक 4 होता है। 4 वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो स्वभाव देखा जाता है उसमें काफ़ी विशिष्ट स्वभाव हमें देखने को मिलता है। इनके सामने जो भी बात रखी जाती है, ये उसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स पहले देख लेते हैं कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो इसकी नेगेटिविटी क्या होगी। और अगर कहीं पर कोई मीटिंग चल रही है या कहीं कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो इनका जो डिस्कशन का जो मेथड होता है या एनालिसिस करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है जो लोग वहाँ बैठे हुए होंगे। जिस चीज़ पर डिस्कशन चल रही होगी, ये उसमें से ऐसा कोई पॉइंट निकाल के लाते हैं जो इनकी विशेषता होती है, इनकी क्वालिटी होती है, जिस पॉइंट के ऊपर लोगों का ध्यान कहीं गया ही नहीं होगा। और इस कारण से कभी कदार इनको प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि लोग समझते हैं कि यार तुम तो नेगेटिव ही सोचते हो, पॉजिटिव तो तुम सोचते ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो कई बार बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि कई बार नहीं, हर बार 90% केसेस में अगर देखा जाए कि अगर उस पॉइंट पे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे इन्होंने लिया है, उस पॉइंट को शायद हो सकता है उस समय इनकी ना मानी जाए, लेकिन लोग एट द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द आवर लोग उसी पॉइंट पे आते हैं जो पॉइंट इन्होंने कहा होता है। कुछ लोग इन्हें झगड़ालू समझते हैं कि अरे ये तो झगड़ा करता रहता है, ऐसा करेगा वैसा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि ये जो बात होती है मुंह पे बोल देते हैं। और इनकी एक स्वभाव में एक चीज़ और भी होती है कि जब इनकी अपने पे बस नहीं चलती, या सपोज़ करिए ये किसी को प्यार करते हैं और समहाउ इन्हें लगता है कि पता नहीं इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है, तो एट दैट केस ये उसको हर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये चुप हो जाते हैं। इनके अंदर ये होता है कि ये चुप हो जाएंगे, इतने चुप हो जाएंगे कि सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे मनाऊं। वो स्पीचलेस हो जाएगा, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बस चुप रहेंगे, अपने आप को के कोने में बंद कर लेंगे, किसी से कुछ नहीं कहते। कहते सिर्फ ही उसी आदमी से हैं जिसके ये बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और जिसके ये करीब होते हैं उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, हमेशा अच्छा सोचते हैं। इनकी जो सोच होती है वो इस तरह से होती है कि ये चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल थिंग्स चल रही हैं, घर में चल रही हों, सोसाइटी में चल रही हों, उनको बदलने की विचार इनके मन में हमेशा रहती है। और उन्हीं चीज़ों में ये बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये हर चीज़ को परंपरा से नहीं चलते, अपने रूल्स बनाते हैं, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं। ये किसी के एकदम से फ्रेंड नहीं बनते, और अगर बन जाते हैं तो बहुत टाइम तक उसके साथ रहते हैं। प्रायः 2, 7 और 8 वालों के साथ इनकी काफ़ी अच्छी बनती है, 6 वालों के साथ भी अच्छी बनती है। लेकिन 6 वालों के साथ ये होता है प्रॉब्लम कई बार कि 6 वाला जो होता है वो क्रिएटिव होता है, और उसकी भी जो थॉट्स होते हैं वो भी ट्रेडिशनल नहीं होते, वो भी मॉडर्नाइज्ड होते हैं। वो भी हर चीज़ को एनालिसिस करता है, उसके बाद फिर वो काम करता है। तो कई बार इनके कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट लंबे भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का बुरा कभी नहीं चाहते। और इनकी बाउंडिंग लव मैटर्स में काफ़ी अच्छी रहती है। और इनकी जो दोस्ती अच्छी रहेगी वो 1, 2, 7, 6, 10, 11, 16, 18, 20, 25, 28, 29 वाले के साथ काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती रहेगी। इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ही जल्दी बुरा मान जाते हैं। जैसा मैंने बोला कि जब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये चुपचाप हो जाते हैं, इनको अकेला रहना पसंद होता है। और अगर इनका कोई काम नहीं होता है तो ये विरोध करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते, सीधा मुंह पे बोल देते हैं। मित्र इनके कम होते हैं,
लेकिन जिसके भी मित्र होते हैं उसके प्रति समर्पित होते हैं और अपने जो है जो अगर उसका कोई दोस्त प्रॉब्लम में है तो जी जान लगा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है खासकर 1 नंबर वालों के साथ, प्रॉब्लम ये इनकी जो 1 और 4 की जो इनकी कॉम्बिनेशन होती है उसमें ये रहता है कि 1 से इनकी बॉन्डिंग तो होती है, दोस्ती बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है जितनी हेल्प इन्होंने की होती है उसको उतनी हेल्प इन्हें वापस नहीं मिलती, 1 से 2 से 9 से इनको नहीं मिलती। तो ये इनको थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि हेल्प सिर्फ उस आदमी की करें जिससे इन्हें रिटर्न में है। और 1-2 नंबर वालों से इनको कई बार देखा है मैंने, जो एक्सपीरियंस मेरे हैं कि उसमें क्या होता है कि कई बार इनको धोखा भी मिलता है। वो बोलेगा इनको कि आपसे मैं आपका ये काम कर दूंगा, और ये लड़ाई भी हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा इनको कुछ मिलता नहीं वहाँ से। दोस्ती तो बहुत अच्छी रहती है उससे, लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर ये करेंगे तो इनको ही प्रॉब्लम होगी। इनके लिए जो क्रीम कलर है, भूरा रंग है, काफ़ी अच्छा रहता है, और जो नीलम इनके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली रहता है। तो ऑन दी होल अगर देखा जाए तो इमोशनल पर्सन होते हैं और एक डिवोटेड पर्सन होते हैं अपनी फैमिली के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर रखेंगे तो वो हर्ट करेंगी। तो इनके लिए एक्सपेक्टेशन कम रखें, हेल्प करें दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, सबकी, लेकिन इन रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि ये जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से लोग नहीं सोचते, और जब लोग नहीं सोचते तो इन्हें प्रॉब्लम होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी न्यूमरोलॉजी करूँ, आपका नेम रेक्टिफिकेशन करूँ और आपकी पामिस्ट्री करूँ और एस्ट्रोलॉजी करूँ, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ साथ दीप्ति शर्मा एस्ट्रोलॉजर भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आप उनसे भी अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। पर्सनल एनालिसिस की आपको एक निश्चित फ़ीस देनी होती है, वो जब आप हमसे कांटेक्ट करते हैं हम आपको फ़ीस बता देते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।